हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हम सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच स्टार्ट किए थे, उसके अंदर अपना पूरा सिलेबस का एजेंडा देखे थे कि अपना सिलेबस कैसे क्या रहने वाला है। टोटल 20 यूनिट्स में अपन ने इसको डिवाइड किया था और आने वाली 40 to 50 क्लास में इसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। उसी बीच हम आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं कि कंसेप्ट ऑफ सोइल क्या है, सोइल किससे कहते हैं, सोइल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ अपने जितने भी मेजर साइंटिस्ट हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। उसी के साथ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेना, जो अपनी सोइल साइंस के अंदर मेजर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देखें। ठीक है। तो जो सोइल वर्ड होता है, सोइल मतलब कहाँ से डिराइव्ड हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो लेटिन वर्ड होता है एक सोलम। ठीक है। तो सोलम का मतलब होता है फ्लोर। जो सोलम वर्ड होता है, इसी सोलम वर्ड को अपन एक ओरिजिन के नाम से और जानते हैं, ए प्लस बी ओरिजिन। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा सोइल प्रोफाइल के बारे में, जिसके अंदर अलग अलग ओरिजिन होते हैं। ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन। जो अपर ओरिजिन होती है, ए प्लस बी ओरिजिन, उसको अपन सोलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए ए प्लस बी जो ओरिजिन होती है उसको किस नाम से जानते हैं, सोलम नाम से। बाकी इसका डिटेल में स्टडी अपन सोइल प्रोफाइल में करेंगे। इसी के साथ जो फ्लोर होते हैं इसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे एक होता है सोइल, और कुछ लोग इसको बोलते हैं लैंड, और कुछ लोग बोलते हैं इसको फ्रेगमेंटेड रॉक के नाम से, और कुछ लोग इसको बोलते हैं अर्थ के नाम से। ठीक है। सोइल के नाम से अपन सब लोग जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सोइल साइंटिस्ट है, उसको फ्लोर को क्या बोलते हैं, सोइल। सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो लैंड होता है, लैंड जितने भी अपने इकोनॉमिक्स होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, लैंड के नाम से जानते हैं। और फ्रेगमेंटेड रॉक होते हैं, फ्रेगमेंट रॉक जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं वो फ्लोर को किसके नाम से जानते हैं फ्रेगमेंट रॉक के नाम से। और अर्थ फ्लोर को किस नाम से जानते हैं, लोग अर्थ के लिए होते जो इंजीनियर होते हैं वो फ्लोर को एज ए अर्थ के रूप में इसको बोलते हैं। ठीक है। इसके साथ अपन सोइल के बारे में बात करते हैं कि सोइल के बारे में अपन और किस किस नाम से अपन सोइल को जानते हैं। तो अपने एक साइंटिस्ट है विथने, तो विथने साइंस बोलते हैं कि सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। मतलब जो सोइल है ना, ये न्यूट्रेंट का भंडार है। मतलब इतनी ज़्यादा न्यूट्रेंट है कि इसको मतलब अनअवेलेबल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, अवेलेबल फॉर्म में इसके अंदर न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए न्यूट्रेंट का भंडार बोलते हैं इसको। साइंटिस्ट ने बोला विथने ने। जैसे अपने जो फार्मर्स होते हैं, हर ईयर वाइज ईयर हर सीजन के अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। उसके अंदर कुछ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ही अपने को फर्टिलाइजर के रूप में ऐड करते हैं। लेकिन टोटल तो अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए काफ़ी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स असेंशियल होते हैं। जैसे टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असेंशियल होते हैं। लेकिन अपन डालते हैं तो मैक्सिमम NPK इसके अंदर, सोइल के अंदर। तो सोइल को बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, इतनी साल हो गए, कितनी लाखों साल, हजारों हजारों साल इसको हो गया क्रॉपिंग करते हुए हमारे को, लेकिन सोइल में आज भी न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि सोइल इज ए न्यूट्रेंट बीन। मतलब सोइल जो है ना, इन न्यूट्रेंट का क्या है, भंडार है। उसी के साथ अपन सोइल को नेचुरल बॉडी बोलते हैं, क्योंकि नेचर से प्राप्त होती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉडी बोलते हैं। उसी के साथ सोइल जो होती है, जब मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सोइल कंपोजिशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ अपने को जो प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को, मतलब फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, वाटर एंड न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। उसी के साथ सोइल इज ए 3D बॉडी। 3D बॉडी का मतलब क्या हो गया, 3D बॉडी मतलब जो सोइल होते हैं ना, अपन हर डायमेंशन में इसको मेजर कर सकते हैं, विड्थ लेंथ वगैरह में सब में इसको मेजर कर सकते हैं। इसको अपन 3D बॉडी के नाम से जानते हैं। एंड नेचुरल बॉडी मतलब नेचर से प्राप्त होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नेचुरल बॉडी। एंड विच कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है। इतना बात हो गया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि सोलम जो होता है, ए प्लस बी ओरिजिन को अपन किस नाम से जानते हैं, सोलम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप लोग याद रखना। मुझे बेसिक इंट्रो है कि सोइल सोइल साइंटिस्ट होती है, फॉलोअर को सोइल सोइल के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिस्ट होते हैं जो लैंड के नाम से जानते हैं। और फ्रेगमेंटेड रॉक होते हैं, ये फ्रेगमेंट रॉक जियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसी फ्लोर को किसी नाम से जानते हैं, फ्रेगमेंटेड रॉक के नाम से जानते हैं। और जो अपने इंजीनियरिंग होते हैं वो फ्लोर को अर्थ के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक इंट्रो इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसकी टोटल ब्रांच कितनी होती है, 5 ब्रांच होती है। लेकिन सोइल साइंस को अपन अप्रोच के बेसिस पे देखें, तो अप्रोच के बेसिस पे देखें तो इसको 2 अप्रोच में डिवाइड किया गया है सोइल साइंस को। ठीक है। इसमें फर्स्ट जो अप्रोच होती है वो होती है पेडोलॉजी, और सेकंड जो अप्रोच होती है वो होती है एडोफोलॉजी।
यदि ब्रांच की बात करें, आपको यदि क्वेश्चन में ब्रांच का बोले, तो ब्रांच का बोलेगा तो 5 ब्रांच होती हैं, जो अपने लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने। टोटल 5 ब्रांच: पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो टोटल ब्रांच कितनी है? 5 है। और अप्रोच की बात करें कि कितनी अप्रोच में अपन सॉइल साइंस को अपनी स्टडी करते हैं, तो उसमें आता है पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड पैडोन प्लस लोगस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब सॉइल स्टडी। तो सॉइल का स्टडी करना ही क्या होता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो सॉइल का स्टडी मतलब सॉइल ओरिजिन का, उसकी क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर आता है? पेडोलॉजी के अंदर आता है। और उसी के साथ जो इडोफोलॉजी होते हैं, इडोफोलॉजी क्या होता है? सॉइल का अपन प्लांट के रिलेशन के अंदर, प्लांट के रिलेशन, प्लांट ग्रोथ के साथ यदि स्टडी करते हैं सॉइल की, तो वो किसके अंदर आता है? एडोफोलॉजी का। और अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के हिसाब से सॉइल होती है ना, वो कैसे होती है? नेचुरल बॉडी होती है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इसमें बात, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, मतलब उसका जेनेसिस कहाँ से होता है, उसका फॉर्मेशन सॉइल का कहाँ होता है। तो फॉर्मेशन होता है, तो किसकी बात करें अपन? नेचुरल बॉडी की बात कर रहे हैं। ये एडेपोलॉजी में क्या कर रहे हैं अपन? सॉइल होती है ना, सॉइल का अपन रिलेशन देख रहे हैं, किसके साथ में देख रहे हैं? प्लांट के साथ में। ठीक, तो प्लांट के साथ में रिलेशन देख रहे हैं, तो प्लांट के लिए सॉइल क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। तो हैबिटेट सॉइल किसके लिए? प्लांट के लिए हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग, एडेपोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसको अपन ने क्या नाम दिया? नेचुरल हैबिटेट। दोनों टर्म्स याद रखते हैं कि नेचुरल बॉडी किसके बेसिस पे अपन बोलते हैं, तो पेडोलॉजी। एंड नेचुरल हैबिटेट किसके बेसिस पे बोलते हैं, तो एडेपोलॉजी। क्योंकि एडेपोलॉजी के लिए हैबिटेट इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लांट के लिए वो हैबिटेट मतलब प्रोवाइड करवाते हैं, कौन करते हैं? सॉइल। इसलिए एडेपोलॉजी किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? प्लांट और सॉइल के रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोले? नेचुरल हैबिटेट। उसके बाद बात करते हैं साइंटिस्ट की। तो साइंटिस्ट जो आज अपन अपन सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं, वो सब किसकी देन है? हमारे जो साइंटिस्ट है, वी डोकोची। इसलिए हम जो फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कौन है? वी डोकोची। उसके बाद फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की यदि बात करें, तो वो होते हैं जेवॉन लिविंग। एंड जेवॉन लिविंग को अपन फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। आज जिनकी वजह से अपन सॉइल सॉइल का टेस्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हर न्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस करते हैं कि किस किस की अपनी सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी है, तो सबका अपन को क्रेडिट किसको जाता है? प्रोग्स नंबर साइंटिस्ट है उनको जाते हैं। उसके बाद है फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जाते हैं विनोग्रोडस्की को। और उसके बाद फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? विनोग्रोडस्की। ये दोनों साइंटिस्ट इनको श्रेय जाता है। उसके बाद अपने जो इंडिया के सॉइल साइंस के जो फादर है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, इंडियन के सॉइल साइंस के और इंडिया की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो फादर है, वो है JW। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये बार बार एग्जाम में रिपोर्ट होते हैं, इसलिए आपको एक साथ इनको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है अपना सॉइल साइंस का जो मेजर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, IISS। ये कौन कहाँ पर स्थित है? भोपाल, MP के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, जहाँ पर अपन रिसर्च होता है किसके लिए? सॉइल की सैलिनिटी के बारे में रिसर्च किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट है अपना करनाल हरियाणा में स्थित है, CSSRIR। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये अपने नागपुर में स्थित है, NBSSLUP। उसके बाद आता है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, CSWCR। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये दो इंस्टीट्यूट आ गए यहाँ पर, एक हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वो गाजियाबाद UP में स्थित है, NOFRI। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो गंगटोक सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने मोटा मोटा क्या देखा कि अपने सॉइल के बारे में जाना कि सॉइल क्या है, सॉइल के क्या नेचुरल बॉडी बोलते हैं, कब इसको नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं। दो इसमें अप्रोच की बात किया अपन ने, एक पेडोलॉजी की बात किया था और एक एडेप्टोलॉजी की बात किया था। उसके साथ साइंटिस्ट की बात किया था और इंस्टीट्यूट मेजर मेजर इंस्टीट्यूट की बात किया था। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उससे पहले अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो अपने से कनेक्ट हो सकें। क्योंकि अभी जो फर्स्ट या सेकंड जो क्लास होने वाली है, वो नॉर्मल क्लासें होती हैं, इनमें इतना कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को याद रखने की चीज़ें। लेकिन आने वाली 3 और 4 से अपना अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जो अपना कंसेप्चुअल टॉपिक होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा। वो चीज़ें क्या है, समझने की ज़रूरी है।
इसलिए आप हमारे से रेगुलर जुड़े रहिए। धन्यवाद।